चाहे अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाना हो या फिर अत करने वालों को जेल भेजना हो, चौधरी साहब बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे और ना ही अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनको पीछे हटने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब काम पे लगे रहिए, काम करते रहिए। और अगर कोई पुलिस वाला किसी से तू तराक से बात करेगा तो वो भी नपेगा, गलत करेगा तो वो भी नपेगा। और अब आपको लगाना पड़ेगा हफ्ते में एक दिन जनता दरबार। हर थाने को जो है कहीं ना कहीं मौखिक तौर पे आदेश दे दिया है सम्राट चौधरी ने और कहा है कि जनता दरबार लगाइए ताकि जनता सीधे तौर पे आके अपनी समस्या आपसे सुना सके और आपको बता सके कि वो किन समस्याओं से गुजर रहा है। पूरी जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा कि इससे क्या फायदा होगा। इसके अलावा सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री किस तरीके से पूरा एकदम एक्शन मोड में है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, इनको लोग अब बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं। बिहार के बुलडोजर बाबा बन गए। वो उत्तर प्रदेश वाले हैं योगी जी, ये बिहार के बुलडोजर बाबा बन गए हैं। हर तरफ इनकी चर्चा आम हो गई है कि भाई कुछ गलत करोगे तो सम्राट का बुलडोजर आ जाएगा। वो आपने सुना होगा ना, वो बचपन में माएं डराती थी, सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। अब जो है अपराधी को एक बड़ा अपराधी डरा रहा है कि बाबू मत करो नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। और ऐसा सिचुएशन जो है बिहार में क्रिएट करना शुरू कर दिया है सम्राट चौधरी ने कि भाई कुछ भी गलत करोगे, अतिक्रमण करने की कोशिश करोगे, अगर आप किसी को हानि पहुंचाओगे तो एफआईआर होगा, सजा होगी, ऊपर से बुलडोजर चलेगा। तो भाई अपना खैरियत गनीमत समझ लो क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अब देख लीजिए, अब प्रशासन को भी इन्होंने करा जो है वो आदेश दे रखा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला किसी से तू तराक करके बात नहीं कर सकता, किसी को जो है वो गलत नहीं बोल सकता। और तो और उसे हर मतलब एक वीक में, हफ्ते में जो है एक दिन कम से कम जनता दरबार लगाना जो है वो अनिवार्य होगा। यानी जो है वो लोग अपना बाहर, थाने के बाहर जनता दरबार लगाएंगे। किसी गांव में भी जाके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह वो लोग खुद डिसाइड कर लें, किसी पंचायत भवन पे जाके लगा लें जहां पे उस थाने के तमाम लोग पहुंच सके आसानी से। वहां पे जनता दरबार लगाएं और लोगों की समस्याओं को सुने। क्योंकि कई दफा होता है कि थाने में जाओ तो थाने के चक्कर ही काटते रह जाते हैं लोग, लेकिन जब सरेआम अपनी समस्याओं को रखी जाती है और एक पारदर्शिता बना रहता है तो वहां पे चीजें बहुत जल्दी होती है। और इस वजह से जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब अब हर थाने को इन्होंने मौखिक तौर पे आदेश दे दिया है। अब आदेश, अब चौधरी साहब का आदेश का मतलब तो समझ रहे हैं ना, प्रशासन का हवा टाइट। अब सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया है कि भाई जनता दरबार लगाओ ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लोग अपनी समस्या अगर लेके आते हैं तो उनकी समस्या सुनी जाए और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसी वजह से जनता दरबार लगाने का निर्देश सम्राट चौधरी ने हर एक थाने को दिया है। आप भी जहां पे है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अगर आप एसपी हैं तो वहां पे आप जनता दरबार लगाइए, क्योंकि कई समस्याएं हैं जो थाने में सॉल्व नहीं होगी तो लोग आके आपसे वहां पे बातचीत कर सके और अपनी समस्या सुना सके। अब जिस तरीके का निर्देश सम्राट चौधरी दे रहे हैं, इससे तो यह तय हो गया है कि प्रशासन अब जो है पारदर्शिता के साथ साथ काम करने वाली है। और अगर किसी की कोई समस्या होगी तो जनता दरबार में भी निपटाने की पूर्णतः प्रयास जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा की जाएगी। बाकी चर्चा आम हो चुका है सम्राट चौधरी का कि सम्राट चौधरी एज अ गृह मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भाई साहब इससे पहले इस तरीके से काम नहीं हुआ करता था। पूरा अप्रोच बदल दिया है। पूरा एक कहा जाता है कि जिस एक लकीर पे लोग चल रहे थे उस लकीर को बदल दिया है। अब बुलडोजर चलता है। अब चलता है कि भाई साहब अगर कोई पुलिस वाला भी गाली देगा किसी आम आदमी को तो वो भी नपेगा, क्योंकि आम आदमी के सेवा के लिए पुलिस बनी हुई है, ना कि आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए बनी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से काम कर रहे हैं गृह मंत्री, उस बात को लेके आप कैसे देखते हैं इस बात को, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।